जंग कोई भी हो, राजनीतिक या सामरिक, जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है आत्मविश्वास। और उस आत्मविश्वास का पैमाना तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप पर आपका नेतृत्व विश्वास जमा दे। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मैं बात करने चला हूँ आपसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जिसका कभी भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। और मध्य प्रदेश चुनाव के लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहल करते हुए अपनी 2 सूचियां जारी की 39 प्रत्याशियों की। सीधे सीधे ले चलता हूं आपको उस सूची पर जो उन्होंने दूसरी सूची आई बीजेपी की, जिसके अंदर के कई हैवीवेट नेता चुनाव मैदान में उतारे गए। चुनाव मैदान में जो नेता उतारे गए उनके अंदर एक बहुत प्रमुख नाम है कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश के 5 बार विधायक रहे। मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर अगर ये जाने कि वहाँ की राजनीति को बड़े सूझबूझ से और समझने वाले, देखने वाले नेता कैलाश विजयवर्गीय। जब मध्य प्रदेश से बाहर निकले, हरियाणा में आए, तो हरियाणा में प्रभारी बनकर भाजपा की सरकार बनवा दी। पश्चिम बंगाल में गए तो 3 से 77 पर ले आए बीजेपी को। लेकिन आज उनका अपना हौसला जाने क्यों, उनका आत्मविश्वास क्यों जाने डिगा हुआ है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जब कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो उससे अगले ही दिन कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सार्वजनिक हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की इच्छा तो 1% भी नहीं थी। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जब नेता बड़े हो जाते हैं तो उस समय पर घर घर जाकर के हाथ जोड़ के वोट मांगने वाला जो समय होता है वो तब निकल चुका होता है। अपने बयान के समर्थन में, अपने बयान को परिपूर्ण बनाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ये भी कहते हैं कि वैसे तो मैं भाजपा का सिपाही हूँ, अगर पार्टी कहेगी दरी बिछाने को तो दरी भी बिछाऊंगा, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए एक माइंड सेट होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नेताओं का तो माइंड सेट इलेक्शन के लिए हमेशा ही रहा करता है। जो नेता अन्य प्रदेशों में जा करके राजनीति की बिसात बिछाते रहे हों, आखिर उनका आत्मविश्वास अपने प्रदेश में इतना डाउन कैसे हो सकता है। और अगर मोराल डाउन होगा तो फिर पार्टी के उस विश्वास का क्या होगा जो पार्टी ने आप पर जताया है। कैलाश विजयवर्गीय अपने पक्ष में अपनी जो बात उन्होंने कही कि चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी 1% भी, और पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। और जब पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, माना तो ये जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व की बात जो शुरू हुई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी को साइड करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और इन प्रकार के बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, चुनावी बिसात पर जिनको बिठाया। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि चुनाव लड़ने का कोई माइंडसेट नहीं था, तो आखिर फिर बात कैसे बनेगी। और जब नेताओं का मोराल इतना पहले ही डाउन हो जाएगा तो आखिर फिर वो चुनावी जंग को जीतेंगे कैसे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ये भी कहते हैं कि जब टिकट मिल गया है तो चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। हम इस बात से कतई हामी हैं कि जिस प्रकार की कैलाश विजयवर्गीय की छवि है, तो उनके लिए ना चुनाव लड़ना मुश्किल है, ना चुनाव जीतना मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब दूसरे प्रदेशों में जाकर के अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत कर सकते हैं, तो अपने उस प्रदेश में जहाँ की न केवल अपने जिले की अलग अलग विधानसभा सीटें बल्कि 7 की विधानसभा सीटों पर भी जाकर परचम फहराया हो, तो उस नेता को खासकर कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन चुनाव डिक्लेयर होने से पहले और टिकट डिक्लेयर होने के बाद जब राजनेता ये कहते हैं कि चुनाव के लिए माइंड सेट नहीं था, तो फिर कहीं ना कहीं सोच में तो उनके इलाके की जनता भी पड़ेगी। कैलाश विजयवर्गीय की छवि क्या है, कैलाश विजयवर्गीय का वजूद क्या है मध्य प्रदेश की राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय कौन सा स्थान रखते हैं। आपको ये बता दें कि लगभग आधी सदी से राजनीति में सक्रिय कैलाश विजयवर्गीय वर्ष 1975 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP की छात्र राजनीति से शुरू हुए थे। 1983 में इंदौर नगर निगम के लिए पार्षद चुने गए थे। 1990 में इंदौर 4 यानी कि इंदौर 4 सीट से विधायक बने थे, कांग्रेस के इकबाल खान को हराया था। 1993 में दूसरी विधानसभा में पहुंचे थे यानी कि इंदौर 4 को छोड़कर इंदौर 2 पर उस सीट पर चुनाव लड़ा, फिर विधायक बने। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उनका ओहरा बढ़ा दिया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो गए 1993 में। 1998 में इंदौर 2 सीट से दोबारा चुनाव लड़े, चुनाव जीता और कांग्रेस की डॉक्टर रेखा गांधी को चुनाव में हराया। 1999 का विधानसभा चुनाव आया
तो 1999 में इंदौर के अंदर नगर निगम का चुनाव आ गया। इंदौर के पहले निर्वाचित मेयर बने कैलाश विजयवर्गीय। 2003 में विधानसभा का चुनाव आया तो फिर 2003 में एक बार फिर इंदौर 2 सीट से विधायक चुने गए, कांग्रेस के अजय राठौर को हराया। चुनावी जो जीत का सिलसिला था यही थमा नहीं। 2004 में मध्य प्रदेश की बाबूलाल गौर सरकार में पहली बार मंत्री बने, लोक निर्माण विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण विभाग मिला। 2005 में लोक निर्माण विभाग के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और इस प्रकार के कई और मंत्रालय मिले। 2008 में चुनाव लड़ने के लिए महू पहुंचे, इंदौर छोड़ा और महू के अंदर भी चुनाव जीता जाकर के कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी अंतर से हराया। 2013 में फिर महू से विधायक बने, शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2014 में पार्टी ने जिम्मेदारी बढ़ाई, मध्य प्रदेश से हरियाणा में भेजा, हरियाणा भाजपा के प्रभारी बने। हरियाणा भाजपा के प्रभारी बनकर आए तो पहली ही बार में हरियाणा बीजेपी को वो ऊंचाई दी कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी। 4 विधायकों से बढ़कर बीजेपी 47 विधायक पर पहुंची और पहली ही बार में मनोहर लाल के नेतृत्व में जो सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हरियाणा बीजेपी की। और उसके बाद में वो जीत का सिलसिला हरियाणा में भी चलता रहा और कैलाश विजयवर्गीय चले गए पश्चिम बंगाल। जब पश्चिम बंगाल में पहुंचे तो दीदी को ऐसी चुनौती दी कि एक बारगी तो ये लगा था कि पश्चिम बंगाल में दीदी की विदाई हो सकती है। दीदी की विदाई तो नहीं हुई, पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन वहां पर भी ऐसा किया कि मान लिया जाए कि 4 सीटों से बढ़कर 77 सीटें जीती बीजेपी ने। और पश्चिम बंगाल के अंदर मान लें कि आज बीजेपी एक दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। वो एरिया जहां कभी कम्युनिस्ट हुआ करते थे, जहां कभी वामपंथी हुआ करते थे, वहां वामपंथी कहीं नेपथ्य में चले गए और भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य धारा की पार्टी हो गई। ऐसे में ऐसे नेता यानी कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता जिन पर कि पार्टी आला कमान ने भरोसा जताया हो, लेकिन अगर वो ये कहें कि चुनाव लड़ने के लिए माइंडसेट नहीं था, तो ऐसे नेता तो लोगों का माइंडसेट कराया करते हैं, आखिर उनका अपना माइंडसेट क्यों नहीं था? तो क्या मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसा राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को भी इस प्रकार की कोई बेचैनी है? जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कहीं उनको भी ये डर तो नहीं सता रहा कि जो त्रिकाल विजयी थे, यानी कि जो हर बार चुनाव के अंदर जीत तय करते थे, जो हर चुनाव में जीत कराते थे, इस दौर में यानी कि जब वो बड़े नेता हो गए और जब उनको राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक बड़ा स्थान मिल गया हो, ऐसे में क्या एक एक घर घर जाकर के वोट मांगने के बाद भी कहीं अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर क्या होगा? हालांकि कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान के पक्ष में ये जरूर कहते हैं कि क्योंकि अब वो ओहरा वो हो चुका है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन नहीं है। और एक चिंता शायद और भी हो सकती है कि जब कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल गया तो फिर उनके पुत्र को एडजस्ट कहाँ किया जाएगा? भले ही भाजपा के नेता कितना ही कहते रहें, भले ही प्रधानमंत्री मोदी कितने ही इस प्रकार के बयान दें कि वंशवादी राजनीति को खत्म किया जाएगा, लेकिन राजनेता हो या कोई और प्रोफाइल में हो, सबकी इच्छा तो ये भी होती है कि अपनी औलाद को कहीं एडजस्ट कर लें। और जब अपने को टिकट मिल गई तो आखिर उसके बाद ये तय है कि बेटे को टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी में वैसे भी है कि एक परिवार से एक उम्मीदवार ही हो सकता है। अब सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश के अंदर कोई डर सता रहा है? क्या ऐसे नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो हर बार हर चुनाव को जीतते रहे हों और इस चुनाव में उनको कहीं ये लगने लगा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे नेता जो मध्य प्रदेश से बाहर जाकर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती दे चुके हों, तो आखिर उनको मध्य प्रदेश में ऐसा क्या लग रहा है कि जिसके चलते उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए माइंडसेट नहीं था? कैलाश विजयवर्गीय ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर चुकी है। जिन नेताओं को रिजेक्ट किया जा चुका है तो आखिर फिर उनसे डर कैसा? और इस बात के बयान आखिर क्यों आते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए माइंडसेट नहीं था? अब ये तो समय बताएगा कि जब चुनाव घोषित होगा, चुनाव मैदान में नेता जाएंगे, चुनाव का परिणाम कैसा आएगा, कैलाश विजयवर्गीय जी जो त्रिकाल विजेता रहे आज तक, अपना प्रदर्शन कैसा करेंगे, इन सब पर नज़र रहेगी। और नज़र इस बात पर भी रहेगी कि आखिर जो चुनाव होने जा रहा है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मामा शिवराज चौहान को किनारे लगाने की एक प्लानिंग की होगी, यानी कि सामूहिक नेतृत्व में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव में जाने की जो बात है,
उसका कितना असर हो सकता है। इन सब बातों पर, क्योंकि जब चुनाव होगा तो नज़र हर बात पर जाएगी, हर चीज़ पर नज़र जाएगी और एक छोटी से छोटी बारीकी को देखा जाएगा कि आखिर कौन से फैसले का जनता ने किस प्रकार से स्वागत किया, इस्तकबाल किया और जनता किस हद तक कौन से नेता को पसंद किया। मध्य प्रदेश की जनता चुनाव के अंदर, क्योंकि जब 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में जब ये विधानसभा का चुनाव है तो मान लिया जाए कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है। और उस मध्य प्रदेश में जहाँ की बीजेपी ने 2019 के चुनाव में भले ही 2018 के अंदर मध्य प्रदेश हार लिया हो, लेकिन लोकसभा की सभी सीटें जीती हों, ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। और जब उनके नेता इस प्रकार के बयान देने लग जाएं कि माइंड सेट नहीं था, तो आखिर जनता के माइंड में क्या चलेगा, देखना ये भी होगा। चुनाव होंगे, चुनाव का परिणाम आएगा और जो सवाल सारे मैंने आपके सामने रखे, इन सबके जवाब मिलेंगे। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना, ताकि हम भी समय समय पर आपको सटीक जानकारी देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।